देखिए, आपका एग्ज़ाम सितंबर में एनडीए कंडक्ट कर रही है। तो अभी उसी के बारे में हम लोग मीन्स रिलैक्स वे में डिस्कशन कर रहे हैं ना। बी रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है, जो आईआईटी मेन जो है, उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर करें अपने आप को। देखिए, पहली बात क्या है कि आपके पास टाइम कम है, ओनली 1 मंथ लेफ्ट है। और इस 1 मंथ में कैसे हम अपने आप को मतलब मैनेज करें, कैसे स्कोर को बढ़ाएं, उस पर आप फोकस कीजिए। तो देखिए, हमने लंबे एक्सपीरियंस से यही जाना है कि इस अनुसार स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे स्कोर चले जाते हैं। फर्स्ट, आप 42 इयर्स का आईआईटी जेईई का जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, वो सब बना जाइए, ठीक है। और जो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं उसको लीव कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 1 मंथ लेफ्ट है। बहुत टफ की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये हिदायत दे रहा हूं कि आप पूरा क्वेश्चंस बनाइए। ये आप आईआईटी जेईई का और ये जो आईआईटी मेन भी जो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब बना जाइए आप, ठीक है। और हमको कैसे अच्छे मार्क्स को लाने हैं ये भी समझना पड़ेगा एक बात को, कि आखिर एनटीए इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, उसको भी जरा समझा जाए, है ना। हम लोग अभी इस पर डिस्कशन करते हैं, है ना, स्लाइड डिस्कशन। देखिए, हमने जैसे कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना। ये देखिए, ऐसा आईआईटी जेईई या एनटीए ऐसा ही करेगी, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे इंजीनियर्स बनाते हैं। बात को समझिए, है ना। वो ऐसा परसेप्शंस आपसे डिमांड करेगा आईआईटी से, और एनटीए आपसे मांगेगा, ठीक है। तो चलते हैं जरा जल्दी। तो देखिए, फर्स्ट जैसे फिजिक्स की बात हम करें, तो फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। जैसे फर्स्ट, सपोज कीजिए फर्स्ट मैं लेता हूं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, इस टॉपिक की बात करते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्यों आते हैं, एक एग्जांपल से चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कार्नो इंजन, ओके। अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए, एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे जो भी मशीन्स होते हैं हमारे, ऑटोमोबाइल हो गया, या जो भी, या आपके एसी हो गए, है ना, या आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, ये सारे जो मशीन है बच्चों, ये 2 टेम्परेचर पर वर्क करता है ना, सोर्स और सिंक पर। आपका ऑटोमोबाइल है, उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, एयर फ्यूल मिक्सर को ब्लास्ट किया जाता है, और फिर उसको बर्न्ड गैस को बाहर फेंका जाता है। तो बर्न्ड गैस के कुछ ना कुछ टेम्परेचर हाई होते हैं एज नॉर्मल एयर के, है ना। इसका मतलब ये है, आप एकदम एक पॉइंट को आप कैरी कीजिए, मेरी बात को आप समझिए, ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है ना, आपके सितंबर एग्जाम के लिए दिस डिस्कशन, है ना। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के तहत इस बात को आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। अब देखिए, जैसे कार्नो इंजन है, तो यहाँ से वो बहुत पहले कार्नो साहब ने बोला था कि ऐसा मशीन जिसकी इफिशिएंसी हाईली इफिशिएंट है, इससे ज़्यादा अच्छा मशीन बन नहीं सकता, इसके बराबर भी नहीं बन सकता रिवर्सिबल इंजन के। तो एक बात उन्होंने कह दिया कि जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ, आपका ये जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ हो गया मशीन के लिए, इफिशिएंसी के लिए, है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप एक बात को समझिए यहां पर बच्चों, कि यहां से क्वेश्चन चांस है आने के, है ना। तो आपने पढ़ा होगा इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस सिंक बाय सोर्स इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, केल्विन इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट टेकन। यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप देख लीजिए ना, आप जो भी मशीन आप देख लीजिए, सब दो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी 2 टेम्परेचर पर, क्या होता है, वाटर को गर्म किया जाता है, फिर बॉयलर के थ्रू, फिर उसको टरबाइन से एक्सपेंडर में भेजा जाता है, और टरबाइन से
क्या किया जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है और फिर वो वाटर के कुछ ना कुछ स्टीम जो होते हैं वो टरबाइन को घुमाने में एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं और तब भी वाटर के पास कुछ आप कह सकते हैं टेम्परेचर हाई होती है एज नॉर्मल सी वाटर के या एज नॉर्मल रिवर वाटर के। तो इसी कारण बच्चों आप बात को समझिए, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है ना, कि ये बेसिक्स है, हमारा बेसिक्स इंजन है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आप पहले एक दिन इन्वेस्ट कीजिए कि अरे भाई वहां से क्वेश्चन क्यों देता है, समझिए, है ना। एक दिन या 2-2 घंटा दीजिए और तुरंत डिसीजन ले लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब भी लाइक है ना, अब देखिए यहां से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में एक और टॉपिक हम लोग लेते हैं जो कि इफेक्टिव है। जैसे आपका सीपीसीबी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटीज, आपने नाम सुना होगा ना, मोलर हीट कैपेसिटीज, है ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, सीपीसीबी और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, या इसको स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये देख लीजिए यहां से क्यों क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये बताइए, मतलब आप जो हीट इंजन है उसमें कैसा गैस आप देते हैं, आप एयर देते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं, कि मतलब कहने का मतलब है मोनो देते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सब अलग तरीके से फिजिक्स में काम करते हैं। ओके, मतलब ये कितना एनर्जी को हम यूज करते हैं व्हीकल को रन कराने में, है ना, इफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बच्चों। तो ये फंडामेंटल है, इसको आप लोग कैसे डिस्कस करते हैं, पीवी प्लॉट से याद कीजिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट, वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी प्लॉट, है ना, और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, है ना, ऐसा, या टेम्परेचर वॉल्यूम, या पीवी इक्वल टू एनआरटी, आप जानते हो कि वर्किंग फ्लूइड। तो यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा थिंक कीजिए कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकली सोचिए कि कहां से क्वेश्चन, हमारी मशीन्स किस तरह वर्क करते हैं। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, जो कि दो टेम्परेचर पर वर्क करता है, और जो मोबाइल है 2 टेम्परेचर, यानी जो भी मशीन्स है वो कार्नो इंजन की इफिशिएंसी नहीं पा सकती। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो हम वो मशीन उतना इफिशिएंट मशीन नहीं बना सकते, है ना। तो वो एक डिमार्केटेड लाइन हो गया हमारा कि हम इससे ज्यादा इफिशिएंट नहीं बना सकते। तो आप सोचिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये सब, है ना, इंजीनियरिंग में। तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स है। अब देखिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं। इसमें हम लोग समझ गए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में मोलर हीट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कार्नो इंजन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक और चलते हैं, हाँ, हीट ट्रांसफर चलते हैं। ओके प्लीज। अब देखिए एक इसी टॉपिक में, इसी आपके चैप्टर में जो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। हीट मीन्स क्या होता है बच्चों, हीट मीन्स वो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस से फ्लो हो। तो 3 तरह होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आप बात को समझिए, आपकी जो भी आर्किटेक्चर है, या जो भी बड़े आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जो बनती है, उसमें आप देखते हैं कि विंडो होते हैं ग्लास के, या उनका एक मैकेनिक्स होता है। तो आखिर ये कंडक्शन पर बेस्ड है कि कितना हीट को अंदर आने देना है और कितना को रिजेक्ट करना है। तो हीट ट्रांसफर आप उसको समझिए कि अच्छा टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन दे सकता है हमें। या रेडिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो रेडिएशन पर भी वर्क कीजिए। तो यहां से आप बच्चों ये कंडक्शन और रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स बनाइए, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल हमने क्या जाना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जीनियस, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में सीपीसीवी और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से बेस्ड एक प्रैक्टिकल चीज बनता, वहां से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मशीन्स उसी पर वर्क करते हैं हमारे। दूसरा बच्चों कार्नो इंजन, हीट ट्रांसफर, जो कि आप ये डिस्कस करते हैं, है ना। तो ऐसे चलिए, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर थोड़ा सा देख लीजिए। जो ये
मतलब मैं ऐसा, हम लोग ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स पर। हीट ट्रांसफर में तो बात समझ में, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बात तो समझ में आपको आई गई होगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। पीवी प्लॉट हो गया, टीवी प्लॉट, वट एवर दो प्लॉट्स हैं वो सब स्ट्राइक करते हैं। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पर। अब बच्चों यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा उसको चलते हैं, ओके। और ओके, पहले ये चलते हैं, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस वक्त जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है या 1 मंथ के आसपास है, इस वक्त कौन से बुक हमको अभी वाइबल होंगे, मतलब फ्रूटफुल होंगे। पहले इसको देखिए, मॉडर्न फिजिक्स है। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स एक टफ साइंस है बच्चों, है ना, बात को समझ लीजिए। तो हमारा कैसे चलना है मॉडर्न फिजिक्स में, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, तो प्लीज आप इधर देख लीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके बच्चों। अब यहां पर आप बात को समझिए, न्यूक्लियर फिजिक्स से कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आप ये बताइए, एनर्जी सोर्स हमारा प्राइम कंसर्न है कि नहीं डे टू डे लाइफ में। कोल से एनर्जी क्रिएट होता है ना, तो हमारा प्राइम जो आपको ट्रेमेंडस एनर्जी चाहिए तो उसका, और वो कंसर्न हमको जो फुलफिल करते हैं वो करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियस। जैसे आप हल्का हल्का सोचिए कैसे बताया जाता है, क्यों आता है न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे एग्जाम में। आप ये सोचिए बच्चों, तो क्यों आता भैया, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 तरह के फेनोमेनन होते हैं। क्या होते बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ही ह्यूज एनर्जी प्रोवाइड करता है। और स्लो न्यूट्रॉन बिहेव्स एज ए मैच स्टिक, है ना, लाइटर से आप गैस ऑन करते, ये बर्न करते, उसी तरह स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम को बर्न करता, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं फ्यूजन। एक फ्यूजन होता है, हम पूरे दुनिया में फ्यूजन ही देख रहे हैं। सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, हर स्टार में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो आप बात को समझिए कि फ्यूजन और फ्यूजन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा कैलकुलेटिव होता, बस E=2mc², है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप बात को समझ लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्यूजन और फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर जाइए। और आप ये बात समझिए, अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो छोटे छोटे पार्टिकल को निकालता है, सच एज अल्फा पार्टिकल है, बीटा प्लस बीटा माइनस, या फोटॉन्स, या गामा रे, जो आप बोल रहे हैं। तो ये अगर छोटे छोटे पार्टिकल निकले उसको रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। और अगर एक बड़ा न्यूक्लियस 2 कंपेरेबल न्यूक्लियस में स्प्लिट हो, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और 2 लाइटर अगर मर्ज हो और तब बहुत एनर्जी निकले, ब्लास्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो 3 तरह का वे है, लेकिन फ्यूजन और फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फ्यूजन में रेडिएशन निकलता है, सन देख लीजिए। और फ्यूजन में क्या निकलता है, हाफ mv², मतलब एक बड़े टूट के बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज हम लोग करते हैं वाटर को गर्म करने में, हीट करने में, और टरबाइन को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में। तो आप ऐसे हल्का हल्का सोचिए, ओके बच्चों। तो न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पर आप कंट्रोल कीजिए, है ना। इसमें रेडियो एक्टिविटी को आप देखिए, रेडियो एक्टिविटी को आप देखिए। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आने हैं, हाफ लाइफ टी, हाफ जो आप बोलते हैं एवरेज लाइफ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी। बात को समझिए बच्चों। अब जैसे एक और बात है, आप ये बताइए, एटम्स, अब हम आते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, अब एटम्स है, या बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल जो है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स आना चाहिए बोर्स मॉडल से, है ना। आप देखिए, मॉडर्न फिजिक्स मैं बता रहा हूं, अभी के वक्त, अभी के टाइम ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते 1 मंथ में। अभी के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर है। हल्का सा कॉन्सेप्ट कलेक्ट कीजिए और न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट कीजिए। आपका जो पढ़ा हुआ है, आपने बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उसी को कंसोलिडेट कीजिए।
और न्यूमेरिकल्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा आगे के वक्त, है ना। और थोड़ा थोड़ा थ्योरी आप देख लीजिए अगर देखना चाहते हो तो। लेकिन मेन फोकस आपका, प्राइम फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पर, न्यूमेरिकल्स पर अभी के टाइम में, है ना। अब देखिए एटम्स है, तो यह नील्स बोर से एक क्वेश्चन बनता है आपके आने के क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसने बहुत सारा ये हमारा डेवलपमेंट का रास्ता ओपन किया, ये एटम्स फिजिक्स डेवलप किया। अब आप एक और होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बात को समझिए बच्चों, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। और इसी के साथ एक ले लीजिए डी ब्रॉय लॉ, है ना। अब देखिए ये डी ब्रॉय लॉ क्या कहता है, ये बोलता क्या है कि ये पेन न्यूटन्स लॉ भी फॉलो कर सकता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी फॉलो कर सकता है। सिंपल सोचिए, है ना। तो अभी रिसर्च करने का वक्त नहीं है आपका बच्चों, तो ये डी ब्रॉय पर आप एक इक्वेशन देख लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए न्यूमेरिकल्स को। अब आप ये देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कितना पावरफुल लॉ है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि आप लाइट में न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, लाइट के इफेक्ट में, लाइट वेव्स है उसमें न्यूटन्स लॉ भी लगा सकते हैं। मतलब वो पार्टिकल कैरेक्टर के अनुसार भी आप लाइट को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसने एक कहा सकते बेस क्रिएट कर दिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, है ना। हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ जो अचीवमेंट्स है इसमें हेल्पफुल है। तो यहां से क्वेश्चंस इन दोनों को मिक्स करके भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इस पर कंट्रोल कीजिए। एक क्वेश्चन यहां से ले लीजिए, एक क्वेश्चन ये न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या हो गया बच्चों, रेडियो एक्टिविटी हो गया, फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन पकड़ में आएगा, एक क्वेश्चन यहां से पकड़ में आएगा। और एटम्स सबसे, देखिए एटम सिंपल होता है मैं आपको बात बता दूं, एटम सिंपल होता है बच्चों, लेकिन एटम कैलकुलेटिव भी होता है, ओके प्लीज, ओके। तो ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, राइट। तो बस ऐसे चलना है। अब देखिए हमने आज डिस्कस किया कि आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, आपके मॉडर्न फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने ये भी बोला फॉर एग्जांपल एटम्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन एटम से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के चांसेस बनते हैं। थोड़ा सा उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशंस, थोड़ा डाटा हेल्दी होता है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप मॉडर्न फिजिक्स में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में डीप क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते बच्चों, ज़्यादा डीप नहीं बन सकते फ्रेम क्वेश्चंस। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन टेक्स मीन्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, है ना। लेकिन ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपका, यू कैन टेक रिस्क, यू कुड गो, है ना, ये आप कर सकते हैं। तो आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ओके। अब हम छोटे मोटे टॉपिक्स, और मैं पूरा फिजिक्स डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी के क्लास में हम कुछ टॉपिक को हैंडल करेंगे। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया आपको, आप एक बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं फिर एक बार आपको बोलना चाह रहा हूं कि 42 इयर्स के IIT JEE के जो क्वेश्चंस हैं उसको बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे। IIT JEE के क्वेश्चंस मीन्स 42 इयर्स पास्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन टफ है उनको आप लीव कर दीजिए, बहुत टफेस्ट है उनको लीव कर दीजिए, टाइम कम है भैया। और जो क्वेश्चन इजी है, ओके, मतलब कहने का मतलब है कि कंपेरेबल है मेन टाइप का, या थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। अभी आपके पास 1 मंथ है, क्योंकि आप थ्योरी पर टाइम कम दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल पर टाइम दीजिए, है ना। तो वहां से ग्रैब करते जाइए सारा प्रैक्टिस को, ठीक है, बढ़ाते जाइए, इंक्रीज करते जाइए प्रैक्टिस को। तो 42 इयर्स बहुत ही वाइबल है। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाइए। अब पैकेज DPP जो आप बोलते हैं, जो सेवरल कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं, या मान लीजिए आप सेवरल जो ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, उस पर मत फोकस कीजिए। अब IIT में आया हुआ क्वेश्चंस तीनों बुक्स का, उसको फॉलो कीजिए, वो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। अब देखिए आगे, अब मैं आगे चलता हूं, एक और टॉपिक लेता हूं।
अब आप इधर देखिए, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी आप ले लीजिए, उनके यही 3 प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ नहीं होता। इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस पर होता, विस्कोसिटी थ्रू आउट द सर्फेसेस पर होता, सारे सर्फेसेस पर विस्कोसिटी होते हैं, फ्रिक्शन टाइप आप बोल सकते हैं इसे। और इलास्टिसिटी, हर मटेरियल इलास्टिक है, इवन गैस भी इलास्टिक है, सभी कुछ इलास्टिक है, पेन भी इलास्टिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकली सोचिए क्यों क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से क्वेश्चन चांसेस है, तो 1 क्वेश्चन आप इधर से ले लीजिए और 1 क्वेश्चन इन दोनों को ले लीजिए, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहां से आ ही सकते हैं। बात को समझिए बच्चों, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमको कहां से क्वेश्चन को, मार्क्स को स्कोर बढ़ाने हैं। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड बी प्रोफेशनल, बिहेव एज ए प्रोफेशनल्स, है ना। हमको टाइम सेव करना। ओके, और एक बात मैं बता दूं, ये आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, इलास्टिसिटी आना ही आना है आपका क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, क्योंकि हर दुनिया में सब कुछ इलास्टिक है। तो यहां से आएगा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से आप 1 ले लीजिए। तो ऐसे चलिए, है ना। तो देखिए अभी हमने फिजिक्स में क्या चला देखिए अभी हमने फिजिक्स में क्या चला बच्चों, अभी हमने चला मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और ये 3 चैप्टर्स के बारे में। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं एक बार फिर रिटरेट कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आप 42 ईयर्स को मिस ना करें। तब देखिए आपके मार्क्स बहुत ही ड्रास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचिए ना भाई कि आखिर IITs क्यों ऐसा सिलेबस फ्रेम किया। आप ये कुछ 2 घंटा लगाइए इसको सॉल्व करने में, और तब एग्जीक्यूट कर दीजिए मामला को, है ना। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ लीजिए, है ना। प्लीज, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो हो गया, ओके, या आपका ये 3 टॉपिक्स जो हो गया, यहां से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ना। मिनिमम 2 क्वेश्चन इधर ले लीजिए, मिनिमम, और मिनिमम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 ले लीजिए, और 2 इधर से ले लीजिए, 6 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। मिनिमम मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। ये जा सकता है, 3 भी जा सकता है, ये 3 भी जा सकता है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ टू गेट गुड स्कोर इन योर IIT मेन। अभी मैं IIT मेन की बात कर रहा हूं, अभी एडवांस की बात मैं करूंगा आफ्टर फ्यू डेज। आप मेंस के लिए पहले चलिए, है ना, कि हाउ टू स्कोर हाई। ये ऐसे चलिए आप देखिए बिना हार्ड वर्क के आपके स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, ओके। तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोला इस बात को कि आप बात को समझिए, आपको 42 ईयर्स सॉल्व करना ही है। अभी पैकेज DPP छोड़ दीजिए, हाँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, और इसका नेक्स्ट अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि आप इसमें फॉर एग्जांपल आपके कौन कौन से टॉपिक्स है। बहुत सारे फिजिक्स में हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम बच सकते, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैसे कैसे, मैकेनिक्स के कैसे कैसे आप रोटेशंस को हैंडल कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को कैसे कैसे हैंडल करेंगे, वेव्स ऑप्टिक्स, है ना, आपका जो फिजिकल ऑप्टिक्स है या जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये सबको कैसे हैंडल करेंगे। आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। टुमारो मैं इसको डिस्कस करेंगे, है ना। और टुमारो मैं ब्रीफिंग भी कर दूंगा कि कहाँ से कैसे कैसे वेटेज आएंगे। देखिए आपका जो ब्लूप्रिंट जो रिलीज किया है आपका NTA, वो तो सही है भाई कि इस टॉपिक से इतने आएंगे, लेकिन इस टाइम के अकॉर्डिंगली 2020 सितंबर के अकॉर्डिंगली कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, और उस पर कोविड का क्या इम्पैक्ट हो सकता। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, है ना। अभी सिर्फ थोड़ा सा आप ये सब ध्यान दीजिए, ठीक है, प्लीज।